रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक रिपोर्ट दी गई है कि इस दफ़ा जो गंदम की पैदावार है वो पिछले साल की निस्बत कम होगी। पिछले साल 31.5 लाख मीट्रिक टन थी और इस दफ़ा जो गंदम की पैदावार है पंजाब के अंदर वो 27.5 लाख मीट्रिक टन मुतवक्के है। मैं ज़रा तस्हीह करता चलूँ कि इससे भी कम पैदावार होनी है, क्योंकि फार्मर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं कर पाया और बारिश के इंतज़ार में रहा है। और जो इदारों ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक भी वो कह रहे हैं जी कि इस दफ़ा मौसम खुश्क रहा है, बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से पैदावार कम होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। देखें, हम तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि फार्मर को अगर प्रॉपर तौर पे फर्टिलाइज़र दिया जाए, अगर फर्टिलाइज़र सस्ता किया जाए, जैसे 12,000 की DAP है, 8,000 की नाइट्रोफास है और 4500 का यूरिया है, इस हिसाब से अगर इसको कम किया जाए, 1500 रुपये यूरिया और 2500 नाइट्रोफास और 3,000 तक DAP का रेट होना चाहिए। जिस हिसाब से वीट का रेट चल रहा है, वीट का रेट इस वक्त 2700-2800 रुपये रेट है। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, बिजली भी महंगी है, तो फार्मर फिर ख़र्चा नहीं कर पाया, ना ही प्रॉपर पानी लगा पाया है और वो भी बारिश के इंतज़ार में रहा है। अगर फार्मर के पास पैसा वाफिर होता, अगर उसको पिछली फसलों के अंदर नुकसान ना होता, उसको रेट सही दिया जाता, ना सब्जियात का रेट सही मिला है, ना राइस का, धान का रेट सही मिला है, ना ही मेज़ का यानी मकई का रेट भी सही नहीं मिला, और काटन तो बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है। उसका रेट क्या करना है कि उसकी पैदावार ही नहीं होती, चाहे कुछ भी कर ले, वो मौसमी हालात की वजह से उसकी पैदावार नहीं होती। तो अब जब गंदम के ऊपर सूरत हाल आई है, तो वो यही है कि अब गंदम, एक तो लोगों ने खड़ी गंदम के अंदर रोटावेट करके मक्की बीज दी है, एक तो वो फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं था और फर्टिलाइज़र महंगी थी, जिसकी वजह से लोग गंदम के ऊपर ख़र्चा नहीं कर पाए। तो इसलिए अब सूरत हाल ये है कि गंदम इस वक्त 30 से 40% कम होने का ख़दशा है पिछले साल की निस्बत। तो अगर रिपोर्ट के अंदर जैसे बताया गया है कि अगर गंदम कम हुई तो $1 अरब तक गंदम बाहर मंगवानी पड़ सकती है। तो देखें कितना बड़ा लॉस होगा कौमी ख़जाने को अगर यही पैसा फार्मर की फलाह बहबूद के ऊपर, फार्मर को अच्छा रेट दे के उस पर लगाया जाता, फार्मर को सस्ती खाद दी जाती, सस्ती बिजली दी जाती, सस्ता डीज़ल दिया जाता, और दीगर चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाती, सस्ता सीड दिया जाता। तो मैं समझता हूँ कि आज जो गंदम की पैदावार के हवाले से ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कम होगी, और बिल्कुल ये ख़दशा भी ठीक है कि पैदावार इस वक्त बहुत ही कम होने के चांसेस है। तो ये ख़दशा जो अब ज़ाहिर किया जा रहा है, इससे बचा जा सकता था और बम्पर क्रॉप होती। अब सूरत हाल ये है कि अगर गंदम की पैदावार कम होती है, जो कि ज़ाहिर नज़र आ रही है, तो इसका जो नुकसान होगा वो यही होगा कि बाहर से ज़र मुबादला भारी मिकदार में ख़र्च करके और मंगवानी पड़ेगी। तो यही पैसा अगर आप $1 अरब की बजाय 50 करोड़ डॉलर अगर आप अपने फार्मर को दे देते मुख्तलिफ़ हवालों से, खादों के अंदर, बिजली के अंदर और पानी के अंदर, और इसके अलावा आप ज़राई कागज़ात की सूरत में दे देते, तो ये आपको फार्मर इस वक्त बेहतर पैदावार लेकर देता और पिछले साल की बनिस्बत भी ज़्यादा पैदावार लेकर देता। अब सूरत हाल ये है कि ज़्यादा एरिया पर मकई और राइस की तरफ लोग जा रहे हैं, और गंदम का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए गंदम की जो कमी है उसका बहुत ज़्यादा अंदेशा पैदा हो गया है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि नेक्स्ट फार्मर के लिए अच्छे इक़दाम ले, फर्टिलाइज़र और डीज़ल और बिजली के ऊपर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि फार्मर को रिलीफ मिले। एक तो मैं पहले भी जैसे बताता आ रहा हूँ कि ठेकाजात बहुत हाई हो गए हैं, 2.5 से 3 लाख रुपये पर एकड़ ठेका है, फिर अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए फार्मर अब 6 महीने की फसल की बजाय मेज़ की तरफ जा रहा है कि वो 3 महीने में तैयार हो जाती है, राइस भी 3 महीनों में तैयार हो जाता है। तो वो अब शॉर्ट टर्म फसलों की तरफ जा रहा है ताकि ख़र्चा भी कम हो और पैदावार ज़्यादा मिल जाए। तो लिहाजा गवर्नमेंट इस बारे में ज़रा गौर करे, इस बारे में तवज्जो करे, अदरवाइज़ तो बड़ा इशू हो जाएगा। गंदम की अगर पैदावार कम होती है तो फूड सिक्योरिटी का इशू खड़ा हो जाएगा।
اور بہت ہیوی مقدار میں پیسہ لگا کے اور یہ باہر سے پھر امپورٹ کرنی پڑے گی. تو لہٰذا کوشش کریں اپنے فارمر کو یہی پیسہ $50 کروڑ, $60 کروڑ یا $70 کروڑ اگر آپ دے دیتے ہیں مختلف مد میں سبسڈی کر کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ایئر آپ کو ان خدشات کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو گندم بھی بمپر کراپ ملے گی. شکریہ, جزاک اللہ.